अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम क्लास 6 जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी चैप्टर को हम बहुत कंसेप्चुअल वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि इसी से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हो, जो भी क्वेश्चन आंसर हो, वो बहुत आसानी से कवर हो। ठीक है, तो इसी चैप्टर में नाम से जाहिर है कंपोनेंट ऑफ फूड यानी फूड के अज्जा। इसका मतलब है हम जो फूड खाना खाते हैं ये एक अज्जा नहीं है, ये बहुत सारे अज्जों का मिक्सचर है, ये बहुत सारे कंपोनेंट का मिक्सचर है। तो इन कंपोनेंट्स को कंपोनेंट्स ऑफ फूड बोला जाता है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अभी ये फूड के अंदर 7 कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम फूड को डिफाइन किस तरह करेंगे। एनीथिंग्स दैट आर एडिबल टू अस, कोई भी चीज़ जो हमारे खाने के लायक हो। एडिबल का मतलब खाने के काबिल, जो चीज़ खाने के काबिल हो तो इसको एडिबल बोला जाता है। ठीक है, तो एनीथिंग दैट वी ईट आर कॉल्ड फूड। ठीक है, अभी ये जो फूड है ये 7 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। हमारे फूड में 7 अज्जा होती हैं। अगर हमारे खाने में ये 7 अज्जा एक नॉर्मल मूड में मौजूद हो जो किसी बॉडी के लिए, जो हमारे लिए ज़रूरी है, तो हमारी वो फूड बैलेंस डाइट बन जाएगी, हमारी वो डाइट बैलेंस डाइट बन जाएगी। ठीक है, तो ये 7 न्यूट्रिएंट्स, ये 7 कंपोनेंट फूड में कौन कौन से हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि इन कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट भी बोला जाता है। इसके बाद जहां कहीं आप न्यूट्रिएंट देखें तो इसका मतलब है कंपोनेंट। न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड भी बोला जाता है, यानी फूड के अंदर मैं कहता हूँ 7 न्यूट्रिएंट हो, मैं इस तरह भी कहूँगा फूड के अंदर 7 कंपोनेंट होता है। तो न्यूट्रिएंट एंड कंपोनेंट आर 2 सिमिलर टर्म। इसके बाद ये जो 7 कंपोनेंट है ये कौन कौन से है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स एंड वाटर। हमारे खाने में ये 7 कंपोनेंट शामिल होता है, यानी हम ये 7 कंपोनेंट खाते हैं। अगर इस 7 कंपोनेंट हमारी बॉडी में क्या करते हैं, इन 7 कंपोनेंट का हमारी बॉडी में फंक्शन क्या होगा, जो इन 7 कंपोनेंट का फंक्शन होगा वही फंक्शन फूड का होगा। व्हाट फंक्शन फूड परफॉर्म इन आवर बॉडी, तो तब पता चलेगा जब हम इन 7 कंपोनेंट का फंक्शन हमारी बॉडी में पता चले। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स फूड के ऐसे कंपोनेंट होते हैं, इनको बोलते हैं एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। फूड के पास 2 ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमें एनर्जी देता है। एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत, चलने की सलाहियत, उठने की तरह, बातें करना, फिरना, जो भी सलाहियत पाई जाती है वो एनर्जी की वजह से होती है। और कौन सी चीज़ हमें एनर्जी देती है? फूड के कौन से कंपोनेंट? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो ये कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को हम कह सकते हैं एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स। इसके बाद जो प्रोटीन है ये हमारी बॉडी का जो प्राइमरी फंक्शन है हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं, वो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, ये हमारी बॉडी को बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। इसके बाद विटामिन, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर, इनको कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। ये क्या है? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं। किससे? मुख्तलिफ पैथोजन से, ऐसे पैथोजन से जिनसे हमारी जो हमें डिजीजेस में मुबतला करता है। अभी यहाँ पर ये बात क्लियर होना चाहिए कि व्हाट फंक्शन फूड परफॉर्म इन आवर बॉडी। फूड के अंदर ये कंपोनेंट है, तो फूड हमें एनर्जी भी देता है। फूड गिव अस एनर्जी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड्स दैट गिव अस एनर्जी। दूसरा, फूड मेक आवर बॉडी, फूड हमारी बॉडी को बनाता है। फूड मेक और मसल, ये हमारी मसल को बनाता है। ठीक है, तो ये फूड में कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी को बनाने में मदद करती है, तो वो प्रोटीन है। ठीक है, इसके बाद विटामिन, मिनरल, फाइबर एंड वाटर, जी हमारी हेल्थी रखने में मदद करता है, हमें सेहतमंद रखने में मदद करता है। तो जो इंसान सेहतमंद रहता है, क्या उसको बीमारी आसानी से लगती है? हरगिज़ नहीं। तो ये बीमारियों से जब इंसान प्रोटेक्ट रहेगा तब वो सेहतमंद रहेगा ना। तो हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट कौन रखता है? विटामिन, मिनरल, फाइबर्स एंड वाटर। तो ये 7 कंपोनेंट हमारे फूड में मौजूद होता है। और फूड के फंक्शन क्या हो गए? जो एनर्जी, मेक और बॉडी, जो हमारी बॉडी बनता है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस पैथोजेंस। इसका मतलब है कि फूड हमें मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचाता है। क्या मतलब है? जो लोग खाना नहीं खाते हैं या विटामिन, मिनरल, फाइबर वगैरह के खाने में कमी होती है, वो सेहतमंद भी नहीं रहते हैं। ठीक है, वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ये बुनियादी चीज़ें हैं। इसके बाद हम हर कंपोनेंट को भी डिटेल से देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर एंड
वाटर। लेकिन एक बात फिर रिपीट करता हूं कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स एनर्जी गिविंग कंपोनेंट है, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है, ये हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, ये हमारी बॉडी को बनाता है, मसल्स को बनाता है, ठीक है। विटामिन, मिनरल, फाइबर्स एंड वाटर, इनको प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कहते हैं क्योंकि ये बॉडी की प्रोटेक्शंस में अहम किरदार अदा करते हैं। अब हम कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, इसी लेक्चर में आज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन के बारे में कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने बात किया था कि जी फूड का वो कंपोनेंट है जो हमें एनर्जी देता है। अभी इसकी डिफिनीशन क्या होगी? द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट गिव्स एनर्जी इंस्टेंटली। लेकिन हमने साथ में ये भी बोला था कि फैट और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट में डिस्टिंग्विश हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को फौरन एनर्जी देता है। इंस्टेंटली का मतलब फौरन, जल्दी, यानी हम अगर हमें जल्दी एनर्जी की जरूरत होगी तो हम कार्बोहाइड्रेट को खा लेंगे क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें जल्दी एनर्जी देता है। क्या करता है? जल्दी एनर्जी देता है, ठीक है। इसके बाद कंपोजिशन, देखो हमने जी बोला था कि जो मैटर है, मैटर के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है। जो मैटर है वो हमेशा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, एटम से, और एटम मिलकर एलिमेंट बनाती है और एलिमेंट मिलकर मैटर बनाता है। तो कार्बोहाइड्रेट भी एक मैटर है, तो जी भी कुछ एलिमेंट पर मुश्तमिल होगा। तो कार्बोहाइड्रेट में हमेशा 3 एलिमेंट आपको नजर आएंगे। कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट आपको कार्बोहाइड्रेट में नजर आएंगे, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर ये मुश्तमिल है। कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी ग्लूकोज का फार्मूला आप देखेंगे जो कि कार्बोहाइड्रेट है, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नजर आएंगे। फ्रुक्टोज का फार्मूला आप मुस्तकबिल में देखेंगे जो कि भी एक कार्बोहाइड्रेट है, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुख्तलिफ रेशियो में मिले हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से लाजिमन मिलकर बना होगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की जो कंपोजिशन है वो 3 एलिमेंट्स पर है। कौन सा? एक कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद इसके सोर्सेस, यानी वो कौन से फूड है जिनको हम खाकर मैक्सिमम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट हासिल कर सकते हैं। तो राइस, चावल, ब्रेड, रोटी, पोटैटो, ब्रेड, रोटी गंदम की बनी होती है या चावल की बनी होती है, ठीक है। तो ब्रेड, डबल रोटी भी हो सकती है, ठीक है। डबल रोटी भी मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। अगर हम चावल खाएंगे तो हम ज्यादा मकदार में कार्बोहाइड्रेट हासिल करेंगे क्योंकि चावल में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मौजूद होगा। और चावल किस से मिलकर बना होगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के एलिमेंट्स जो मुख्तलिफ रेशियो में आपस में कंबाइन हुए होंगे, ठीक है। पोटैटो जो कि आलू, स्टार्च, जिस स्टार्च भी एक मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। वीट जिसको गंदम बोला जाता है, गंदम की रोटी, ब्रेड में मकई की रोटी आती है, गंदम, तो मकई और गंदम भी मेन सोर्स है, ठीक है। मैंने अलग यहाँ पर भी लिखा है वीट, मेज, शुगर भी कार्बोहाइड्रेट का एक मेन सोर्स है। ग्लूकोज भी फौरन एनर्जी देता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट का एक मेन सोर्स है। फ्रुक्टोज आर मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हम यहाँ इन ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। इनमें देखो राइस, ब्रेड, पोटैटो, स्टार्च, व्हीट, ये सब प्लांट से हासिल करता है। तो मेजॉरिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हम प्लांट से हासिल करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम कार्बोहाइड्रेट एनिमल से भी हासिल कर सकते हैं। हनी भी, शहद की मक्खियाँ बनाती है, वो भी मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का क्योंकि हनी भी में बहुत ज़्यादा फ्रुक्टोज होता है। और यहाँ पर हमने ये बोला है कि फ्रुक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसके बाद ये जो कार्बोहाइड्रेट है जी हमारे बॉडी में इनका फंक्शन क्या है? एक फंक्शन तो हम बार बार डिस्कस करके आ रहे हैं कि ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और वो भी फौरन एनर्जी देता है। अगर हमें जल्दी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हमें कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। बनाना फ्रूट में अगर बनाना की बात करें तो बनाने में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। एक बात और अपने ज़हन में रखा, जो चीज़ मीठा होता है इसमें किसी न किसी तरह कार्बोहाइड्रेट शामिल होता है। जो चीज़ मीठा होता है उसमें किसी न किसी तरह कार्बोहाइड्रेट शामिल होता है, ठीक है। तो बनाना मीठा होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके बाद जिसको क्या ग्रेप्स वगैरह, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होता है, ठीक है। तो अभी आपने ये भी देखा होगा कि बाद जो स्पोर्ट्स में जो प्लेयर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, जब वो ग्राउंड में थकावट का शिकार होते हैं तो वो बनाना खाते हुए नजर आते हैं क्योंकि बनाना उसकी थकावट को जल्दी दूर करता है। अगर हमारी भूख किसी से जल्दी मिट जाती है, थकावट किसी से जल्दी दूर हो जाती है, तो वो
इसका मतलब है कि जिस चीज़ से हमारी थकावट जल्दी दूर हो जाती है वो चीज़ हमें जल्दी एनर्जी देता है, और हमारी बॉडी में जल्दी एनर्जी देने वाला कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अभी जी जो आपके बुक में था कार्बोहाइड्रेट के रिलेटेड मैंने बताया है। अभी एक दो और टर्म कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है कि अगर हम देखो, हर इंसान को एक वक्त में एक खास अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। अगर वो अमाउंट्स से कम खा ले, अगर वो एक दिन कोई इंसान कार्बोहाइड्रेट खा ले, कोई ह्यूमन बीइंग कार्बोहाइड्रेट जरूरत से ज्यादा खा ले, तो क्या होता है? इफ वी कंज्यूम मोर कार्बोहाइड्रेट देन रिक्वायर्ड व्हाट हैपेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इफ वी कंज्यूम मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन रिक्वायर्ड व्हाट हैपेंस। तो ये बहुत अहम क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड एक दो हकायक अगर ताल्लुक रखते हैं, एक दो हकायक। इफ वी कंज्यूम मोर कार्बोहाइड्रेट व्हाट हैपन, अगर हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा ले तो क्या होगा? ठीक है, अगर हम जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा ले, जो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को जरूरत है तो वो हमारी बॉडी इस्तेमाल करेगी एनर्जी को तौर पर, और जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट करेगी फैट्स में। ठीक है, तो याद रखो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी में, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स जो ज्यादा है, सरप्लस कार्बोहाइड्रेट जो जरूरत से ज्यादा है, ठीक है, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट हो जाता है? किस में कन्वर्ट हो जाता है? फैट्स में। और जी जो फैट्स है, जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में कुछ आर्गन के पास ही सलाहियत होती है, मसल्स के पास ही सलाहियत होती है कि वो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को फैट्स में कन्वर्ट करे, और ये फैट्स हमारी स्किन के नीचे, चमड़े के नीचे जमा हो जाती है और हमें मोटापे का शिकार बनाती है। ठीक है, हम मोटा हो जाते हैं। तो इसीलिए जो लोग मोटे होते हैं उनको बोला जाता है कि आप चावल मत खाया करो, क्योंकि चावल में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मकदार होती है, और चावल में जब बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मकदार होगी तो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हमारी बॉडी में बचेगा, वो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट्स में चेंज हो जाएगा, और वो फैट्स हमारी स्किन के नीचे जम हो जाएगा और हमें मोटापे का शिकार होते हैं। तो मोटे लोगों को चावल इसलिए मना किया जाता है क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है और वो फैट्स बनाता है, और फैट्स हमारी स्किन में के नीचे जमा होकर आदमी को मोटा बनाता है। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट के रिलेटेड टॉपिक था। अभी हम डिस्कस करेंगे फैट्स के बारे में। अभी फैट्स के बारे में अगर बात करते हैं तो फैट्स कार्बोहाइड्रेट की तरह हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं, मोर एनर्जी स्लोली, लेकिन फैट्स हमें ज़्यादा एनर्जी देता है लेकिन देर से देती है। यहाँ पर मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि जो लोग कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं उनको भूख जल्दी लग जाती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जल्दी एनर्जी दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? जल्दी एनर्जी देता है, इसीलिए उनकी भूख भी जल्दी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और उनकी भूख जल्दी ख़त्म हो जाती है और भूख आती भी जल्दी है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर जो लोग फैट्स खाते हैं उनकी भूख देर से ख़त्म हो जाती है, लेट ख़त्म होती है, लेकिन भूख आती भी लेट से है, बहुत ज़्यादा अरसे तक भूख ख़त्म रहती है। ठीक है, तो द कंपोनेंट ऑफ फूड्स दैट गिव अस मोर एनर्जी स्लोली। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट गिव अस लेस एनर्जी फास्टली, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फैट्स, एक तो और बात क्लियर होना चाहिए कि फैट कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देता है, फैट स्लोली एनर्जी देता है। अगर 1 ग्राम फैट खा लेंगे तो इसकी एनर्जी के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा लेंगे तो वो जल्दी एनर्जी देगा। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब ये है। अभी कार्बोहाइड्रेट की तरह फैट्स भी कुछ एलिमेंट पर मुश्तमिल होते हैं, क्योंकि ये मैटर का हिस्सा है। तो फैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि कार्बोहाइड्रेट में हमने भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पढ़ा था, और फैट में भी हम यही पढ़ रहे हैं, लेकिन फैट्स में ऑक्सीजन कम होता है और कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादा होता है। और यहाँ पर एक बात और क्लियर करो, ये वाई फैट गिव अस मोर एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। फैट्स कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी क्यों देता है? जिस कंपाउंड में CH बॉन्ड ज्यादा होगा, जिस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होगा? मोर होगा, वो हमें ज्यादा देता है। तो फैट्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ज्यादा होता है, तो जिस कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा वो हमें ज्यादा एनर्जी देता है। तो फैट में CH बॉन्ड ज्यादा है और CO बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या है? लेस है। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड फेस में ज्यादा है
और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेस है, इसीलिए फैट्स हमें ज्यादा एनर्जी देता है, बिकॉज फैट्स हैव मोर CH बॉन्ड, फैट्स में CH बॉन्ड ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद कौन से सोर्सेज है जहां से हम फैट्स कौन से फूड है जिनको हम खाकर ज्यादा मकदार में फैट्स हासिल करते हैं। मेन सोर्स ऑफ फैट्स आर ऑयल्स, जितने भी ऑयल्स होते हैं जिसमें सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, कुकिंग ऑयल्स, ग्राउंडनट ऑयल्स, कोकोनट ऑयल जिसको नारियल का तेल बोला जाता है, जिस सब में फैट्स मौजूद होता है। अगर हम कुकिंग ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, जितने भी किस्म के ऑयल यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि हम फैट्स लेते हैं। ठीक है, बटर, मक्खन जिसे बोला जाता है, ये भी फैट्स है। ठीक है, मक्खन, कर्ड, चीज, पनीर ये मिल्क से बनाया जाता है, और बटर को भी ऑब्वियसली मिल्क से ही बनाते हैं ना। कर्ड्स, दही भी मिल्क से बनाया जाता है। तो बटर, चीज एंड कर्ड्स ऐसे फैट्स है जो हम एनिमल से हासिल करते हैं। बाद में हम फैट की 2 क्लासेस बनाएंगे, एनिमल फैट एंड वेजिटेबल फैट्स, तो यहाँ पर इसको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, और ऑयल्स, जितने भी ऑयल्स होते हैं वो हम प्लांट से हासिल करते हैं, तो इनको प्लांट फैट्स या वेजिटेबल फैट बोलेंगे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। कर्ड्स, ड्राई फ्रूट्स, इनमें फैट्स बहुत ज्यादा मकदार में पाया जाता है। ऑयल्स में, बटर में, चीज में, कर्ड्स में, ड्राई फ्रूट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फैट्स, यानी इन चीजों में फैट्स काफी मकदार में पाया जाता है। इसके बाद फंक्शंस, फैट्स हमारे बॉडी में क्या काम करता है। एक बात मैं आपको यही बताऊं कि फैट्स हमें मोटापे का शिकार करती है, हमें मोटा बनाती है। लेकिन जो मोटे लोग होते हैं इनको सर्दियों में सर्दी कम लग जाती है। क्यों? क्योंकि सर्दियों में हम सबको पता है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस सर्दियों में भी रहता है, गर्मियों में भी रहता है। लेकिन जब सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर बहुत कम होगा तो हमारी बॉडी की हीट बाहर जाने की कोशिश करेंगी, तो हमारे बॉडी की हीट बाहर जाने की कोशिश करेगी। जो मोटे लोगों के स्किन के नीचे फैट्स होती हैं जो इस हीट को बाहर जाने नहीं देंगी, तो इसीलिए जो मोटे लोग होते हैं वो सर्दियों में गर्म रहते हैं, इतने सर्द नहीं रहते हैं। ठीक है, तो फैट्स का प्राइमरी जो फंक्शन है कि ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, और दूसरा फंक्शन ये हमारी बॉडी की हीट को बाहर जाने नहीं देता, यानी हमें गर्म रखता है बाय, क्योंकि फैट्स इंसुलेटर है, फैट्स के अंदर हीट पास नहीं होती। इंसुलेटर हर वो इसी सब्सटेंस को बोला जाता है जिसमें हीट पास ना हो, तो फैट्स हमारी हीट को बाहर जाने नहीं देंगी, क्योंकि इंसुलेशन का किरदार अदा करेगी फैट्स। तो it gives us energy and keep us warm by acting as insulator, acting as insulator, फैट्स इंसुलेटर की तरह एक्टिंग करके, यानी अब हीट को बाहर जाने नहीं देंगी, क्योंकि फैट्स इंसुलेटर है, फैट्स के अंदर हीट पास नहीं होती, इसीलिए मोटे लोग सर्दियों में भी गर्म रहते हैं एज कम्पेयर टू पतले लोगों के बारे में बात की जाए। ठीक है, तो ये फैट्स के बारे में था। अभी हम फैट्स के क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी हमने अभी बोला है कि हमने फैट्स प्लांट से भी हासिल कर सकते हैं और एनिमल से भी हासिल करते हैं। इसी बुनियाद पर, ओरिजिन की बुनियाद पर के वो फैट जो हम प्लांट से हासिल करते हैं इनको वेजिटेबल फैट्स बोला जाता है, क्योंकि वेजिटेबल प्लांट होते हैं। ठीक है, और वो फैट जो हम एनिमल से हासिल करते हैं इनको एनिमल फैट्स बोला जाएगा। इन दोनों में अभी हम फर्क डिस्कस करेंगे। हम फैट्स को ओरिजिन की बुनियाद पर 2 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, यानी वो फैट्स, अगर बाज़ी फैट्स ऐसे होते हैं जिनको हम खाते हैं एनिमल से हासिल करके, बाज़ी फैट्स ऐसे होती हैं जिनको हम प्लांट से हासिल करते हैं। तो सबसे पहला फर्क एनिमल फैट्स और वेजिटेबल फैट्स का ओरिजिन में होगा। वो फैट्स जो हम एनिमल से हासिल करेंगे उनको एनिमल फैट्स बोला जाएगा। फैट्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, यानी जिनको हम एनिमल से हासिल करते हैं, एनिमल्स। ठीक है, तो ऐसे फैट्स को क्या बोलेंगे, एंड एग्जिस्ट इन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और दूसरा डिफरेंस के एनिमल फैट, जो हम एनिमल से जो फैट हासिल करते हैं वो हमेशा ठोस हालत में पाई जाती है, नॉर्मल टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर हम हीट पे रखेंगे तो वो लिक्विड में आ सकती है, लेकिन हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं। तो वो फैट जिनको हम एनिमल से हासिल करते हैं और सॉलिड फॉर्म में होती हैं रूम टेम्परेचर पे, ऐसी फैट्स को क्या कहते हैं, एनिमल फैट्स बोलेंगे। ठीक है, ऐसी फैट्स को क्या बोलेंगे, एनिमल फैट्स। जैसा कि बटर मक्खन सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन अगर इसको हीट किया जाए तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। लेकिन हम रूम टेम्परेचर पर बात करते हैं कि नॉर्मल हालत में क्या होता है, हीट दिए बगैर क्या होता है। ठीक है, चीज, पनीर,
पनीर भी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन इसको हीट करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन हम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे। कर्ड्स दही, देखो बटर हम दूध से हासिल करते हैं, दूध हम जानवरों से हासिल करते हैं, तो इसका ओरिजिन आखिरी एनिमल ही होता है, ठीक है। चीज़ पनीर भी हम ये दूध से हासिल करते हैं, दूध हम जानवरों से हासिल करते हैं, ठीक है। कर्ड्स दही भी हम दूध से हासिल करते हैं और दूध हम जानवरों से हासिल करते हैं। दही के अंदर भी फैट्स मौजूद होता है, दही के अंदर एक फैट्स मौजूद होता है जिसको लैक्टिक एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड एक फैट होता है जो दही की खटास की वजह भी है और दही में फैटी एसिड का काम करता है, फैट्स का काम करता है, ठीक है। तो बटर्स, चीज एंड कर्ड्स आर द फैट्स दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। और ये जो फैट्स है इसको हम ये भी कह सकते हैं एनिमल फैट आर ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क प्रोडक्ट, यानी ये दूध के प्रोडक्ट हासिल करते हैं, क्योंकि मक्खन भी दूध से हासिल करते हैं, पनीर भी और कर्ड्स भी दूध से हासिल करते हैं, ठीक है। तो एनिमल फैट्स को हम मिल्क के प्रोडक्ट, दूध के प्रोडक्ट से हासिल करते हैं। इसके बरक्स अगर वेजिटेबल फैट्स की बात करते हैं तो वो फैट्स जो हमेशा जो हम प्लांट से हासिल करते हैं और लिक्विड हालत में होती हैं, माया हालत में होती हैं, जिनको हम आइल्स भी बोला जाता है। वेजिटेबल फैट्स को क्या बोला जाता है? आइल्स। वेजिटेबल फैट को आइल्स भी बोला जाता है। ये प्लांट से हासिल होता है, जितनी भी ऑयल्स है सारे के सारे हम प्लांट से हासिल करते हैं और ये लिक्विड हालत में पाया जाता है, इनको वेजिटेबल फैट्स बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद इसके एग्जाम नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड हालत में पाए जाते हैं, ये कभी सॉलिडिफाई हो नहीं सकता, ठीक है। जितने भी ऑयल्स होते हैं वो कभी घी में कन्वर्ट आपने होते हुए नहीं देखा, सॉलिड नहीं होते हैं, ठीक है। कोकोनट ऑयल्स, ग्राउंडनट ऑयल्स एंड मस्टर्ड ऑयल्स, जी ऑयल्स होते हैं, कुकिंग ऑयल्स, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल को सरसों का तेल बोला जाता है और कोकोनट ऑयल नारियल का तेल, जी फैट्स है, ये वेजिटेबल फैट्स है, क्योंकि कोकोनट भी एक प्लांट है और मस्टर्ड भी एक प्लांट से, जिनको हम प्लांट से हासिल करते हैं। अभी हम अपना इसी लेक्चर का लास्ट टॉपिक प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोटीन की अगर बात की जाए तो प्रोटीन को डिफाइन किस तरह करेंगे? ये भी कार्बोहाइड्रेट और फैट की तरह फूड का एक कंपोनेंट है जो हमें ग्रोथ में मदद करते हैं, स्टे स्ट्रांग, और हमें मजबूत रखते हैं, ठीक है। हमें स्ट्रांग रखने में और ग्रोथ में मदद करते हैं। इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन वाली डाइट बहुत ज़्यादा दिया जाता है, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा खिलाया जाता है, माँ का दूध वगैरह, इसमें प्रोटीन काफ़ी मकदार में होती है, तो इसीलिए वो आसानी इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और जिन लोगों की ग्रोथ में प्रॉब्लम होता है तो इसका मतलब है कि इनकी डाइट में काफ़ी मकदार में प्रोटीन नहीं मिलती, ठीक है। तो इसके बाद प्रोटीन हमारी बॉडी को ग्रोथ और हमें बॉडी को मजबूत रखता है। इसके बाद कंपोजिशंस, प्रोटीन की कंपोजिशंस, प्रोटीन एक छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है, बहुत ही अहम पॉइंट है। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स, ठीक है, और इन स्मॉलर यूनिट्स को अमीनो एसिड बोला जाता है। अमीनो एसिड, तो जहाँ कहीं जो भी प्रोटीन होगी वो हमेशा अमीनो एसिड से मिलकर बनी होगी। अभी ये अमीनो एसिड की तादाद 20 है। टोटल हमारे बॉडी में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में 20 किस्म के अमीनो एसिड है, 20 किस्म के अमीनो एसिड है, और ये मुख्तलिफ तरह अरेंज होकर मिलियंस ऑफ प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन छोटे यूनिट से मिलकर बनी होती है और इन छोटे यूनिट को अमीनो एसिड बोला जाता है। अभी ये जो अमीनो एसिड होता है जी एलिमेंट पर मुश्तमिल होगा, यानी चंद एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स मिलकर अमीनो एसिड बनाएगा और वो अमीनो एसिड्स कंबाइन होकर प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। और वही प्रोटीन हमारी ग्रोथ में मदद करेगी, हमें स्ट्रांग रखने में मदद करेगी। अमीनो एसिड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन्स, देखो कार्बन्स, हाइड्रोजन्स, ऑक्सीजन्स, ये तो कार्बोहाइड्रेट में भी था, फैट्स में भी था और प्रोटीन में भी आ गया, लेकिन प्रोटीन में एक्स्ट्रा भी है नाइट्रोजन्स, प्रोटीन में नाइट्रोजन्स भी होता है, प्रोटीन में सल्फर भी होता है, प्रोटीन में फास्फोरस भी होता है। तो ये अमीनो एसिड कम से कम 6 एलिमेंट से ज़्यादा 6 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। और ये 4 एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 4 एलिमेंट हर अमीनो एसिड में पाया जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और बाद एलिमेंट में, बाद अमीनो एसिड में सल्फर और फास्फोरस भी पाया जाता है। लेकिन ये 4 का हमें खास ध्यान रखना है कि हर अमीनो एसिड में ये 4 एलिमेंट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स
प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट्स प्रोटीन से इसलिए भी डिफरेंस है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता, कार्बोहाइड्रेट और फैट में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। लेकिन एक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता, जो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद सोर्सेस, कौन से सोर्सेस है जहां से हम प्रोटीन ज्यादा मकदार में हासिल करते हैं? मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन आर मीट, गोश्त, एग्स, अंडा, ड्राई फ्रूट्स, पल्सेस, मिल्क etc। प्लांट में जो पल्सेस होते हैं, दाल, लोबिया वगैरह, इनमें प्रोटीन होती है। बाकी सब्जियों, फ्रूट्स वगैरह में प्रोटीन कम मिकदार में होती है, ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर मीट, एग्स, ड्राई फ्रूट, पल्सेस, मिल्क etc। तो ये ऐसी फूड्स है, ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, यानी ये खाकर हम अपनी प्रोटीन की डिफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अभी ये जो प्रोटीन होती है, ये हमारी बॉडी में वाटर के बाद सबसे ज़्यादा मकदार प्रोटीन है। हमारा जो गोश्त है वो सारा प्रोटीन से बना होता है, हमारा जो हेयर है, बाल है, वो सारा प्रोटीन से बना होता है, नाखून है वो सारा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो हमारे बॉडी में प्रोटीन की मकदार सबसे ज़्यादा है। अगर मैं ये बोलूँ कि जी हमारा प्रोटीन, छोटी यूनिट्स कौन सी है? अमीनो एसिड हमारे हेयर में मौजूद होंगे, क्योंकि ये प्रोटीन है। तो प्रोटीन किससे बनी होती है? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड हमारे नेल में मौजूद होगी, क्योंकि अगर हम ये बोलेंगे कि नेल हमारे प्रोटीन इन नेचर है, तो ये किससे बने होंगे? अमीनो एसिड से, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है ना। इसके बाद फंक्शन की बात करता है, तो प्रोटीन्स हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती हैं, लेकिन यहाँ पर हम जितने बुक में दिया है इतना डिस्कस करते हैं। प्रोटीन हेल्प इन रिपेयर एनी डैमेज, हमारे बॉडी में कोई डैमेज आ जाती है, कोई जख्म आ जाता है, तो प्रोटीन इसको ठीक करने में मदद करती है। हेल्प इन ग्रोथ, ग्रोथ में मदद करती है। स्टे हेल्थी, हमें सेहतमंद रखने में मदद करती है, यानी प्रोटीन भी हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। जी भी करती है डिजीज से प्रोटेक्ट, लेकिन मेनली हमने विटामिन, मिनरल्स और फाइबर को प्रोटेक्ट टू न्यूट्रिएंट में रखा है, ठीक है। हेल्प इन हेयर एंड नेल फॉर्मेशन, ये हमारे बाल उगाने में और नाखून उगाने में मदद करता है। जिन लोगों के बाल नहीं उगते, गंजे होते हैं, उनमें प्रोटीन की डिफिशिएंसी होगी, ठीक है। नाखून सही तरह गिर जाते हैं या सही तरह नहीं डेवलप होते हैं, तो इनमें प्रोटीन की डिफिशिएंसी होगी। तो प्रोटीन भी एक अहम न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन ये हमारी बॉडी को नॉर्मल हालत में एनर्जी नहीं देती। ये बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है, ये हमारी बॉडी को बनाता है। इसी तरह जिस तरह हमने कहा था कि फैट को हम ओरिजिन के बुनियाद पर दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, एनिमल फैट्स और वेजिटेबल फैट, इसी तरह प्रोटीन को भी ओरिजिन के बुनियाद पर दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड सेकंड क्लास प्रोटीन। वह कौन सा क्राइटेरिया है, वो कौन सा बेसिस है जिसको हम प्रोटीन फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मानते हैं, वो अभी डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी फैट की तरह प्रोटीन को भी हम ओरिजिन की बुनियाद पर दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं कि हम कहाँ से हासिल करते हैं। वो प्रोटीन हम प्लांट से हासिल करते हैं या एनिमल से हासिल करते हैं। तो वो प्रोटीन जो हम एनिमल से हासिल करते हैं, इसी प्रोटीन को फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहा जाता है। वो प्रोटीन जो हम प्लांट से हासिल करते हैं, इसी प्रोटीन को सेकंड क्लास प्रोटीन कहा जाता है। तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन और सेकंड क्लास प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन को फर्स्ट क्लास प्रोटीन क्यों कहा जाता है और प्लांट प्रोटीन को सेकंड क्लास प्रोटीन क्यों कहा जाता है? द प्रोटीन दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, जितने भी प्रोटीन है वो 20 किस्म के अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। जब हम प्रोटीन वाली डाइट खाते हैं, यानी वो डाइट खाते हैं जिसमें प्रोटीन मौजूद होती है, तो हमारे ब्लड में डायरेक्ट प्रोटीन शामिल नहीं होती, पहले प्रोटीन टूट कर अमीनो एसिड बन जाता है। वो अमीनो एसिड हमारे ब्लड में शामिल हो जाते हैं, बॉडी में चले जाते हैं, और वो बॉडी इन अमीनो एसिड से दोबारा प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर बनाती है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो प्रोटीन हो गए, इसमें सारे के 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स मौजूद होंगे, क्योंकि एनिमल से जो हम प्रोटीन हासिल करते हैं वो सारे 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। द प्रोटीन दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स एंड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, और जानवरों से हासिल करते हैं। और सेकंड क्लास प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो हम प्लांट के प्रोडक्ट से, यानी प्लांट के प्रोडक्ट का मतलब पल्सिस से, क्योंकि प्लांट में प्रोटीन पल्सिस, दाल वगैरह में प्रोटीन ज़्यादा होती हैं, लेकिन इसमें सारे 20 अमीनो एसिड नहीं होती। द प्रोटीन दैट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ ऑल 20 अमीनो एसिड एंड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड सेकंड क्लास प्रोटीन।
इसीलिए जो लोग एनिमल्स का यूज़ नहीं करते या गोश्त वगैरह नहीं खाते तो वो फर्स्ट क्लास प्रोटीन से महरूम होते हैं। इनकी बॉडी में सारे 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड नहीं चले जाते हैं और एक प्रोटीन अमीनो एसिड की डिफिशियंसी की वजह से वो प्रोटीन मुकम्मल नहीं हो जाते और वो मुख्तलिफ डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं, डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें प्लांट्स के साथ साथ एनिमल का भी यूज़ करना चाहिए फॉर गेटिंग फर्स्ट क्लास प्रोटीन, फॉर गेटिंग ऑल 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अब फर्स्ट क्लास प्रोटीन और सेकंड क्लास प्रोटीन का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अभी ये जो प्रोटीन होती है जी हमें एनर्जी नहीं देती है। ठीक है, दूसरी बात जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन का बात क्या क्या कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरीज एनर्जी देता है। कैलोरीज एनर्जी हमारी बॉडी में जो एनर्जी मेजर किया जाता है वो कैलोरीज की यूनिट में किया जाता है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 4 कैलोरीज एनर्जी दे सकता है। 1 ग्राम फैट्स में 9 कैलोरीज एनर्जी देता है। देखो फैट्स कार्बोहाइड्रेट का डबल से भी ज्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, 9 कैलोरीज एनर्जी देता है। 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरीज एनर्जी देता है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज होगा कि मैं कहता हूँ प्रोटीन हमें एनर्जी नहीं देती है, तो यहाँ पर आपने 4 कैलोरीज फिर कैसे दे सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि नॉर्मली प्रोटीन हमें एनर्जी नहीं देते। हमारा जितना भी गोश्त है, हार्ट है, वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, किडनी है प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अगर किडनी हमें गलसेट का एनर्जी दे तो वो किडनी नहीं रहेगी। तो प्रोटीन जब हमारी बॉडी को एनर्जी देगा तो इस वक्त ये समझना है कि हमारी बॉडी खत्म होने वाली है, गुर्दे खराब होंगे, गुर्दे गल सड़ जाएंगे, हार्ट गल सड़ जाएंगे, तो डेथ वाक़या होगी ना। तो नॉर्मली हमारे प्रोटीन हमारे लिए एनर्जी नहीं देते, लेकिन हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो जाता है, फैट ख़त्म हो जाता है, फिर आदमी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और न वो फैट और कार्बोहाइड्रेट अगर हासिल नहीं करता तो इसके हार्ट वगैरह गल सड़ना शुरू हो जाएगा और वो मौत की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है जहां पर खाना नहीं मिलता, तो वो लोग सबसे पहले बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो है वो कंज्यूम हो जाएगा, वो एनर्जी देगा। इसके बाद फैट्स एनर्जी देगा और इसके बाद प्रोटीन एनर्जी देगा। प्रोटीन इस वक्त बॉडी को एनर्जी देती है जब बॉडी को एनर्जी की शदीद ज़रूरत हो, वरना बॉडी ख़त्म हो जाए। लेकिन प्रोटीन एनर्जी देगा तो बॉडी में बहुत सारी एबनॉर्मलिटी, बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी बॉडी में को कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देगा, फिर फैट्स एनर्जी देगा, फिर प्रोटीन एनर्जी देगा। कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंटली एनर्जी देता है लेकिन कम देता है, फैट्स हमें स्लोली एनर्जी देता है लेकिन ज़्यादा देता है। अगर एक इमरजेंसी सिचुएशन है तो जो मोटे लोग हैं वो ज़्यादा लंबे अरसे तक सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि मोटे लोगों में फैट ज़्यादा है और फैट आहिस्ता आहिस्ता इसको एनर्जी प्रोवाइड देती रहेगी तो ये लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकते हैं। और पतले लोग जल्दी मर जाएंगे क्योंकि इनके पास फैट नहीं होती, तो इनकी प्रोटीन एनर्जी देकर इनके हार्ट वगैरह गल सड़ जाएंगे, तो इनकी सर्वाइवल वैल्यू कम हो जाती है पतले लोगों की एज़ कम्पेयर टू मोटे लोगों की। कब? ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, जब खाना वगैरह न मिल जाए, ऐसी कहत वगैरह पड़ जाए। ठीक है, लेकिन मोटापा एक बुरी चीज़ है, मोटापे से हमेशा हमें बचना चाहिए क्योंकि ये बेशुमार बीमारियों का जड़ है। ये आज का लेक्चर था कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन एंड सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।